जय श्री राम दोस्तों। गर्मी है ना, बालों को बांध लो। क्या होता है कि बाल ना खुले रहते हैं ना, तो गर्दन में ना, यहाँ पर नेक में पसीना भर जाता है ना। एसी तो चल नहीं रहा है, एसी बंद किया हुआ है अभी हमने, तो बालों को बांधना पड़ेगा। वो बाप रे बहुत टाइट हो गया। ये बात नहीं, पर खुलेगा तो नहीं जुड़ा। हाँ तो दोस्तों, माय नेम इज राधा वर्मा। मैं आगरा से, मेरा नाम राधा वर्मा है, ठीक है। याद हुआ मेरा नाम कि नहीं हुआ? माय नेम इज जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। आओ मेरे चाहने वालों, जल्दी टिकट कटा लो तुम, और बम्बई दिल्ली लुट न जाए। लंदन की शेर करा दूंगी, कोठे ऊपर कोठरी, मैं उस पर रेल चला दूंगी। अच्छा खा रहा है ना। जय श्री राम दोस्तों। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं, प्यारे राम जी तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं, प्राणी राम जी तेरे साथ में। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए सबको राम राम। जय श्री राम। जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। जय श्री राम दोस्तों। आई लव यू जान, लव हेलो हाय। लेकिन राम राम नहीं बोले, किसी ने भी नहीं बोला, कोई बात नहीं, सबका अपना विचार है। भगवान कसम मैं आपको दिल से लाइक करता हूँ। तो मैंने मान लिया आप दिल से ही लाइक करते हो, कोई भी और दिल से ही लाइक करेगा, जिसमें कसम खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान की कसम भी मत खाया करिए, ना अपने बालकों की कसम खाया करिए, ना अपनी कसम खाया करिए। जब हमारे कसम झूठे खाते हैं, कसम खाना महापाप है। कोई माने या ना माने आपकी बात को, आपने अपनी बात रख दी, अब सामने वाले की मर्जी, वो माने ना माने वो उस पर छोड़ो, लेकिन कसम नहीं खानी है, ठीक है जी। कसम कभी मत खाना। कसम खाने से कष्ट आता है हमारे हमारे मतलब हमारे ऊपर, ठीक है। कसम सिर्फ कष्टों का न्योता देना होता है। क्यों कसम खाना है? किसको यकीन दिलाना है कि हम आप दिलो जान से तुमको प्यार करते हैं? और दिलाना भी क्यों है, यकीन दिलाना भी क्यों है? ठीक है, आज तो खा लिया, मत खाना भाई। हाँ जी, जय श्री राम, राम राम जी। मैं सबको यही बोलती हूँ, आपने अपनी बात रख दी, अब सामने वाले की मर्जी, वो आपकी बात माने ना माने, भगवान पे छोड़ो। लेकिन भगवान कसम, राम कसम, अपनी कसम, अपने बालकों की कसम, बच्चों की कसम, परिवार की, में किसी भी सदस्य की कसम नहीं खानी है, ठीक है। इससे हम अपने संकटों को निमंत्रण देते हैं कि आओ हमें परेशान करो। कसम खाने से समस्या का हल नहीं होता। सामने वाले को जो मानना होगा वही मानेगा, आपकी कसम कितनी भी खा लेना। अरे दोस्त तो है ही है हम खान भाई, आप मेरे लाइव में आते हो, रोज ही आते होंगे। बात कर रहे हैं हम, दोस्त तो है ही है। अब दोस्ती का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि रोज रोज मिलना जुलना हो, रोज रोज हेलो आए हुए तो ही हम दोस्त हो। अरे जब मैं लाइव आती हूँ, आप आते हो, आप बातें करते हो प्यारी प्यारी, मैं करती हूँ प्यारी प्यारी बातें, लो दोस्ती हो गई। अगर दोस्त जिसको हम चाहते हैं, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जिसको हम चाहते हैं 5 मिनट 1 सेकंड की बात होगी तो समझो रोज रोज हो रही है, अहो भाग हमारे। और क्या चाहिए, मिलना जुलना जरूरी नहीं होता।
हम किसी चीज को छू करके ही देखें तभी ये उसको कोई सोचे कि ये हमारा दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं होता। दूर रह करके भी दोस्ती निभाई जा सकती है। ठीक है जी। हर काम हर इंसान तरीके से कर सकता है, मगर पता नहीं क्यों कसम खानी है भाई, क्यों किसको यकीन दिलाना है कि हम क्या हैं। हमें किसी को प्रूफ नहीं देना कि हम क्या हैं। हम जो भी हैं अपने लिए हैं, अपने परमात्मा के लिए हैं। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पर्सनल बात करनी है। अब पर्सनल में ऐसा क्या करना है बात जो आप सबके सामने नहीं कर सकते। सोमनाथ महादेव जी। जय श्री राम यादव जी। मैं कभी किसी को कसम खा करके यकीन नहीं दिलाती कि भलाना कसम, ढेकाना कसम, भगवान कसम। जिसको यकीन मुझ पे होगा वो करेगा, जिसको नहीं होगा उसको मुझे दिलाना भी नहीं है। हाँ, मैं तो साफ कहती हूँ, यकीन करना है करो, नहीं तो अपने रास्ते, तो मैं अपने रास्ते, है कि नहीं। हाँ सो क्या, राम राम जी, राम राम। हमें अपनी ताकत ना किसी को विश्वास दिलाने में नहीं लगानी है। हमें अपनी एनर्जी पूरी किसी को विश्वास दिलाने में नहीं लगानी है। मैडम जी गुड नाइट। जय श्री राम भाई। किसी को भी यकीन दिलाने में नहीं लगानी है। बेकार का काम, बेकार की बातों से नहीं निपटाना है हमें। ठीक है, जो हमारा होगा वो हमें समझेगा, जो हमारा नहीं होगा वो जाएगा, नहीं समझेगा, जाने दीजिए। बाद में जाना है उससे पहले जाने दीजिए। हाँ, मस्त रहो बस। जिंदगी रोने गाने की थोड़ी थोड़ी है। वो चला गया तो उसके लिए रो, वो चला गया तो उसके लिए रो, सबके लिए रोते रहो। हम क्या रोने के लिए पैदा हुए हैं दुनिया में, बताओ। हाँ, रोना चाहिए जब कोई अपनी समस्या हो। अब कोई हमें छोड़ के चला जाए, या हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, या हमें कोई गलत समझ रहा, अब उसके लिए हम बैठ के तस्वीर बहाएं, तो भैया ये हमारे खून में नहीं है। हम नहीं बहा सकते, ना हम कर सकते हैं। क्योंकि हम सामने वाले को इतना इम्पोर्टेंस देते नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने वाला है क्या, जो भी है हमारे प्रभु श्री राम जी है। उसको समझना है, समझे नहीं समझना तो जय श्री राम, है कि नहीं। हरे राम हरे, हेलो जी, कैसी हो जी? राम जी की कृपा है जी। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आपका व्हाट्सएप नंबर, घर आ जाइए, ले जाइए। आप घर आएंगे, चाय पियेंगे, पानी पियेंगे, अपने बारे में बताएंगे, फिर व्हाट्सएप नंबर देंगे। कुछ आप जानेंगे हमारे बारे में, कुछ हम जानेंगे आपके बारे में, फिर व्हाट्सएप नंबर भी देने में अच्छा लगेगा, है ना। आ जाइए घर। हमारा नाम लाइफ में क्यों नहीं देती। साजिद भाई राम राम। अब ठीक है साजिद भाई, राम राम। ठीक है, नाम ले लिया मैंने आपका। हाँ, क्योंकि मैं केला बहुत खाती हूँ ना, इसलिए वो लोग भेज रहे हैं। भेजने दीजिए, आपको क्या दिक्कत है। भेज हो रहे हैं, मेरे लिए दिक्कत आपको है क्यों। प्लीज व्हाट्सएप नंबर सेंड।
सबको सेंट चाहिए और मेरे पास सेंट है नहीं है भाई। अब सेंट, ये सेंट का शौक है, कोई फ्री का दे देता तो लगा लेती हूँ, बाकी अपना नामा खर्चा नहीं करती हूँ मैं। है ये नहीं है जो खर्चा करूंगी, है कि नहीं। आपका पूरा नाम क्या है आंटी जी? मेरा पूरा नाम है राधा वर्मा। ठीक है। जय श्री राम भाई। दिल का क्या करे साहिब, ये तुम्हीं पे मरता है। ओके ओके, वाह जी वाह। जुर्म बस इतना है, ओ जुर्म बस इतना। मेरा नाम है प्रदीप यादव आंटी जी। अच्छा प्रदीप यादव जी, जय श्री राम। अच्छा नाम है यादव जी आपका, प्रदीप। कैसे होगा, क्या होगा? रमपम, वो अनिल कपूर भाई साहब बताएंगे आपको। रम पम 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 पम, वो बताएंगे। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये उनका है, उनसे करिए तो वो बताएंगे, क्योंकि उन्होंने रम पम किया है, मैंने रम पम नहीं किया है अभी। रम पम पम पम। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, मन मौजी हूँ तो मौजे करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज रखो। जय श्री राम आंटी जी, जय श्री राम यादव जी। आंटी जी आप कहाँ से हो? मैं आगरा से हूँ प्रदीप जी, आपको नहीं पता? आगरा 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 में स्टार्ट होता है मेरा लाइन में, पहले आगरा आगरा चिल्लाने लग जाती हूँ, ताकि लोगों को पता चल जाए कि मैं। आप हमारा मैसेज नहीं बोलते, हम आपका मैसेज क्यों नहीं बोलेंगे? हम सबका मैसेज बोलते हैं। किसी का रह जाता है तो उसी में मतलब tuhमत लग जाता है कि आप मेरा नहीं पढ़ते, आप मेरा नहीं पढ़ते, आप मुझसे बात नहीं करते। सबसे करती हूँ, मेरी शक्ल ऐसी नहीं है कि मैं 2 लोगों से बात करूँ, सब लोगों को छोड़ दूँ, सभी से बात करती हूँ मैं। बाकी रह जाते हैं, ठीक है, रह जाते हैं। अब सबके मैसेज नहीं, कमेंट नहीं देख पाती मैं। हाँ 1 2 का 4 कर रहे हैं वो। हे राम, अभी भी हवा चल रही है ना? हवा तो है। आज 1 मई हो गई, अभी पूरा 5 महीना गर्मी है। देखो, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर तक तो 6 7 अक्टूबर तक तो मौसम चेंज होगा। अक्टूबर तक गर्मी रहेगी, मतलब एक तरफ से गर्मी रहेगी, कम गर्मी आएगी, कहीं सुहाना मौसम होगा, फिर ये अक्टूबर में चलेगा। अक्टूबर का मौसम सुहाना हो जाता है। तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर,
ये 5 महीना तो डट की गर्मी पड़नी पड़नी, सितंबर तक। अक्टूबर से मौसम हो जाता है सुहाना, मौसम हो जाता है, हवाएं चलने लग जाती हैं, कभी धूप कभी गर्मी कभी मतलब हवा, ऐसे होना। नवंबर में तो फिर सर्दी हो ही जाती है, हल्की हल्की सर्दी। लोगों के नवंबर में कब्बो निकल आते हैं, जैकेट मोटी मोटी निकल आती है भाई साहब। सर्दी स्टार्ट हुई है तो निकाल लेते हैं, बहुत से लोग पहनते हैं। फिर जैसे नवंबर दिसंबर का महीना आता है, जब सर्दी जरूरत, जब जैकेट की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तब लोग आज शॉर्ट में घूमते हैं। ये हाल है हमारे आगरा में। अब तो क्या और क्या। अब 8 नवंबर की दिवाली हो जाएगी ना। इस बार दिवाली ना सर्दी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब लौन का महीना पड़ता है ना और दिवाली नवंबर में पड़ती है ना, तो सर्दी होती है, हल्की हल्की सर्दी होती है, हवाएं बहुत होती है, तो दीपक बुझते बहुत है। और मैं पता है नवंबर की दिवाली में मैं क्या करती हूँ, जैसे दीपक जलाती हूँ ना, तो मैं वहां पर बैठे बैठे दीपकों को देखती रहूँ। एक भी दीपक बुझना नहीं चाहिए, मतलब पता नहीं क्यों मुझे बुझा हुआ दीपक अच्छा नहीं लगता। तो मैं बैठी रहूंगी, है ना, और बैठे बैठे देखती रहूंगी, जैसे कोई दीपक बुझता है मैं उसको तुरंत जलाने पहुंच जाती हूँ। ये हाल है मेरा। और मुझे काफी देर तक दिए जलते हुए अच्छे लगते हैं दिवाली के, किसी का भी दिया हो रखा हो, पर बुझना नहीं चाहिए। अगर बुझता है तो मैं तुरंत जलाती हूँ। और नवंबर में अक्सर दिए बुझते हैं, जब भी नवंबर में दिवाली पड़ती है तो दिया जलता कम है, बुझता ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हवा चल रही होती है। आप कभी नोटिस करना, इस बार नोटिस करना कि जब दिवाली पड़े ना, जब देखना कितनी हवा होगी, और बाहर के दिए ऐसे बुझेंगे कि एक जलाया दूसरा बुझे, दूसरा जलाया तीसरा बुझाए, तो बुझते हैं, और मैं उनको जलाती फिरूंगी। आज कल देहरादून आ जाओ। हाँ, मैं अपने पतिदेव को बोल तो रही थी, लेकिन वो कह रहे थे कहीं नहीं जाना। मैं उनको बोल रही थी चलो देहरादून घूम आते हैं, मिलने वालों से मिल आते हैं, वो लोग बहुत बुलाते हैं हमें, मिले आते हैं जुले आते हैं। हम तो वो एग्री नहीं हुए। कहते इस समय ना लड़ाई दंगा चल रहा है ना, और कहीं भी जाने के लिए सेफ नहीं है, अभी नहीं जाएंगे। तो ऐसे करके हम नहीं गए थे। सर्दी कैसे कटती है? सर्दी कैसे जाएगी, कहो कैसे हमें नींद आएगी रजाई में। सर्दी में तो बहुत मजे आते हैं भैया। कुछ नहीं, कोई गर्मी नहीं, कोई दरवाजा नहीं खोलना, कोई खिड़की नहीं खोलना, और कुछ नहीं करना, सिर्फ कपड़े पहन लो और एक कप चाय बना लो, बढ़िया हीटर लगा लो, बैठे रहो, पीते रहो, खाते रहो, कितना भी खाओ सब वजन, कितना भी पियो सब। और कुछ मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि हम यहाँ चले जाएं वहां चले जाएं। घर ही इतना सुकून देता है। क्यों? क्योंकि अपने घर में हीटर चल रहा है, चाय मिल रही है, कपड़े पहन के बैठे हैं, बस। सर्दी तो अच्छी रहती है, लेकिन अति हर चीज की बुरी होती है। जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो भी अच्छी नहीं लगती है, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो भी अच्छी नहीं लगती है। अति जो हो जाती है ना, अति अति हर चीज की बुरी होती है, बस। बाकी सर्दी बेस्ट है, गर्मी से तो अच्छा है। आपका नाम ही राधा जी है, आपका नाम सारी दुनिया लेती है। नहीं, मेरा नाम नहीं लेती है, गलत। मेरा नाम नहीं लेती है, ये दुनिया बनाने वाले का नाम लेती है। ठीक है, हमारी हमने सिर्फ भगवान के नाम पे या देवी के नाम पर मेरे पिता ने अपने बेटी का नाम रखा है। तो इसका मतलब मैं वो नहीं हो जाऊंगी जिनका ये एक्चुअली नाम है। उनका नाम हमने अपने रख लिया है, क्योंकि पुराने लोग होते थे ना, तो वो सोचते थे कि घर में बेटा है तो राम रखो, और 2-4 बेटे हैं तो कृष्ण रखो, है ना, और बेटियां हैं तो राधा रखो, मीरा रखो, कुसुम रखो, और मतलब ममता रखो। ऐसे मेरी बहनों के ही सब नाम बता रही हूँ मैं। और सीता रखो, जनक रखो, मेरी बहनों के नाम है ये, है ना। राम दुलारी मेरी बड़ी बहन का नाम है, सिया दुलारी मेरी सेकंड वाली बहन का नाम है। तो ये सारे नाम भगवान के ऊपर रखो, क्योंकि इस बहाने भगवान का नाम निकलता रहेगा। तो भगवान के ऊपर पुराने लोग नाम रखते थे। नाम रखते थे, क्यों रखते थे? भजन कीर्तन नहीं कर पाएंगे तो कम से कम इसी बहाने की नाम निकल रहा है भगवान का, है ना। तो वो नाम रख, आज के लोग नहीं सोचते हैं। आज के लोग तो बड़े मॉडर्न मॉडर्न नाम रखते हैं, जिनका कोई आंसर ही नहीं है, जिनका कोई मीन नहीं है, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं भाई। लेने में भी हमें सोचना पड़ेगा कि हमने सही लिया है कि गलत लिया है। और पहले तो ऐसे ही नाम मिला करते थे, है ना। लड़का, और देखो जैसे गणेश जी, गणेश, महावीर,
है ना, वगैरह वगैरह ऐसे नाम रखे जाते थे, तब भगवान के ऊपर रखे जाते थे। पुराने लोग मतलब पढ़े लिखे नहीं होते थे लेकिन ज्ञानी बहुत होते थे। आज के लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन ज्ञानी नहीं है, है ना, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भगवान को शायद ही नहीं मानते होंगे, मानते नहीं है, मानते होंगे नहीं, मानते ही नहीं है, वो अपनी बुद्धि ज्यादा लगाते हैं। और पहले लोग इतना पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, लेकिन भगवान के प्रति समर्पित थे, जानते थे कि परिवार में नाम चलता रहेगा भगवान का तो परिवार का उद्धार होता रहेगा। तो बस मैं वो हूँ, राधा रानी की बराबरी मुझ पे कहाँ, वो कहाँ, और मैं उनके पैरों की धूल भी नहीं हूँ भाई। तभी तो कहते हैं राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए। क्यों? क्योंकि हम उनके पैरों की धूल भी नहीं है, तभी तो हम उनसे कहते हैं राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए। राधा राधा जपता हूँ, कब लोग मिलेंगी राधा। राधा राधा, हाँ राधा जपते रहो, मिलेंगी या नहीं मिलेंगी इसकी चिंता आप छोड़ दो, लेकिन राधा राधा जपते हो तो जपते ही रहो, है ना। क्यों? क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में है, फल की इच्छा रखना हमारे बस में नहीं है और हमें रखनी भी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं कर्म करो, फल तो मुझे देना ही है, तो उसकी चिंता तू क्यों करता है, ऐसे भगवान बोलते हैं। तो फल हमें क्या, जब हम सोच रहे हैं, जब हम कर रहे हैं अच्छा, तो फिर फल हमें अच्छा ही मिलेगा ना। इसके बारे में हम क्यों सोचें कि फल हमें क्या मिलेगा और कब मिलेगा, जब वो चाहेगा जब मिलेगा। कर्म अपना है, अपने हाथ में है, हमें सिर्फ अपने कर्म पे विश्वास होना चाहिए, ना कि फल पर। ठीक है, जब कर्म है तो फल अवश्य आएगा। ठीक है जी। मैं भी अपने, अब मैं गुरु जी को सुनती रहती हूँ ना, उन्हीं की सत्संग सुनती रहती, तो उन्हीं की बातों निकल आती है यार कभी कभी। हाँ मुझे तो आप में राधे कृष्णा दिखते हैं। अरे आप आपको मुझ में राधे कृष्णा दिखते हैं, इसका मतलब आप भगवान से भी उत्तीर्ण हो गया, मतलब भगवान से भी ऊपर हो गए। क्यों? किसी इंसान में भगवान दिखना बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत पुण्य का काम है कि आप मुझ में राधे कृष्ण देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई मुझे एक इंसान की तरह देखता है, क्योंकि भगवान हम सबके अंदर है। हम लेकिन किसी को भी भगवान के तुल्य नहीं देखते हैं, और भगवान यही चाहते हैं कि हर प्राणी में वो भगवान को हम उनको दे, हम भगवान को देखें उनमें, हर प्राणी में हम राम को देखें, कृष्ण को देखें, सीता को देखें, राधे को देखें। अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो आप तो भगवान से भी ऊपर पहुंच गए समझो, क्योंकि ऐसा प्राणी देख नहीं पाता है, वो सिर्फ अपने को ही अच्छा समझ पाता है, दूसरे को तुच्छ समझता है। और आप दूसरे में भगवान को देख लो तो इससे बड़ा पुण्य तो दुनिया में हो ही नहीं सकता भाई मेरे। हाँ, ये भी हमारे प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं, मैं सुनती हूँ उनको इसीलिए मैं बोलती हूँ। आगरा की राधा से मिलना है। आगरा की राधा तो आगरा में है भाई, आ जाओ मिल जाओ। घूम फिर के हम लोगों का बस एक ही उद्देश्य है। न कोई कृष्ण, न कोई राधा, न कोई राम, न कोई सीता। घूम फिर के बस मिलना है। अरे बाप रे, आप लोग भी बात ऐसे करते हो, मुझे इतनी हंसी आती है, मैं क्या बोलूं। आई एम कराची पाकिस्तान, आई एम आगरा हिंदुस्तान यूपी। ओके। चलो ठीक है, अच्छी बात है। जय श्री राम भाई। जय श्री राम, सभी को राम राम, जय श्री राम। जय श्री राम। बिंदर जी, बिंदर भाई साहब, राम राम। जय श्री राम। कैसे हो आप? वीर भाई, राम जी की कृपा है। आप कैसे हो?
जय जय राम, जय श्री राम दोस्तों। चलो सजना, आप उठ, जहाँ तक घटा चले, चलो सजना, लगा के तुम्हें घर। आगरा का घाघरा बहुत कूल है। मैंने तो आज तक घाघरा ही नहीं देखा आगरा का। आगरा का घाघरा नहीं होगा, जयपुर का घाघरा है, आगरा का पेठा है। आगरा का घाघरा वो कॉम्बिनेशन मैच करने के लिए बोल दिया गया है, आगरा का घाघरा। बट आगरा का घाघरा नहीं है, घाघरा जयपुर का होता है, आगरे का तो सिर्फ पेठा होता है। ओके। जय श्री राम। चलो सजना, जहाँ तक घटा चले।